शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 18 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 18 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों टुडे सेशन लेट्स स्टार्ट अवर सेशन विद द कोट ऑफ द डे दोस्तों। तो आज का कोट ऑफ द डे क्या है? तो ऑलवेज ट्राई जस्ट वन मोर टाइम। तो दोस्तों एक और बार करके देखने से ही आपको एक एक बार करते हुए ही आप सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों ऑलवेज पेशेंस के साथ वन मोर टाइम बोल के, वन मोर कम ऑन यू पीपल बोल के ऑलवेज ट्राई जस्ट वन मोर टाइम दोस्तों। तो आज का कोट ऑफ द डे यही है, ऑलवेज ट्राई जस्ट वन मोर टाइम दोस्तों। तो दोस्तों ऑन दिस ब्यूटीफुल नोट लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन ऑफ 18 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों आज अपन हाइलाइट्स ऑफ द डे में अपन देख लेते हैं आज अपन क्या क्या देखने वाले हैं। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड फूड डे यानी कि विश्व खाद्य दिवस के रूप में अभी कब मनाया गया वो भी देख लेंगे। और हाल ही में इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी के रूप में कब मनाया गया वो भी देख लेंगे। और हाल ही में नोवाक जोकोविक जी के नाम पे एक बिटल का नाम रखा गया उसके बारे में जानकारी दे दूँगा। और हाल ही में यस बैंक ने अपना एमडी सीईओ के रूप में किसे चुना गया वो भी देख लेंगे। और हाल ही में 7 अक्टूबर को अपन ने विश्व स्माइल दिवस के रूप में मनाया गया वो भी देख लेंगे। और हाल ही में वर्ल्ड वुमेन 6 रेड स्नूकर चैम्पियनशिप 2022 में सिल्वर मेडल किसने जीता वो भी देख लेंगे। और दोस्तों हाल ही में जारी फोर्ब्स की हाईएस्ट पेड फुटबॉलर की लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे कौन है वो भी देख लेंगे दोस्तों। वो कहाँ से है, कौन सी टीम से है वो भी देख लेंगे। और दोस्तों भारत के अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसे चुना गया वो भी देख लेंगे। और हाल ही में 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में मनाया गया वो भी देख लेंगे। और दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का अनावरण अभी कहाँ पे हुआ है वो भी देख लेंगे दोस्तों, किस राज्य में किस गांव में हुआ है। और दोस्तों हाल ही में फीफा ने अभी फुटबॉल फॉर ऑल नामक प्रोग्राम को भी शुरू किया गया, वो कौन से राज्य में किया गया वो भी देख लेंगे, उसके बारे में जानकारी दे दूंगा। और दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार ने हिमकैड नामक योजना को शुरू किया गया उसके बारे में भी आज के सेशन में देख लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 18 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड फूड डे के रूप में कब मनाया गया? तो दोस्तों हाल ही में 16 अक्टूबर को मनाया गया विश्व खाद्य दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाया गया दोस्तों। तो दोस्तों फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन के रूप में अभी हाल ही में मनाया जाता है दोस्तों वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। और दोस्तों फूड के बारे में, कंजर्वेशन के बारे में इस दिवस में अपन जानकारी एवं जागरूकता फैलाने के लिए हर साल यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं। और 1945 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी। और फॉर कॉम्बैटिंग वर्ल्ड हंगर एंड फुलफिलमेंट्स ऑफ फूड के इम्पोर्टेंस को जानने के लिए हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं। और दोस्तों 2022 की थीम क्या है दोस्तों वर्ल्ड फूड डे की? तो दोस्तों लिव नो वन बिहाइंड यह थीम है दोस्तों वर्ल्ड फूड डे की 2022 की। तो दोस्तों सिक्योर फूड चेन के लिए यह थीम रखी गई है दोस्तों, जो जहाँ की कोई भी खाद्य के प्रभाव से ना छूटे यह थीम है दोस्तों लिव नो वन बिहाइंड। यह 16 अक्टूबर 2022 की वर्ल्ड फूड डे विश्व खाद्य दिवस की दोस्तों यह थीम है। और दोस्तों फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन 2022 का नोबेल पीस प्राइज़ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ही दिया गया उनके शानदार कामों के लिए जो कि उन्होंने शांति बनाने में कायम रखे थे। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है दोस्तों 2020 का नोबेल का शांति पुरस्कार दोस्तों।
और दोस्तों अभी अक्टूबर माह में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हो गए हैं उसके बारे में जानकारी दे दूंगा। तो दोस्तों हाल ही में 1 अक्टूबर को अपन ने 5 दिवस मनाए। इंटरनेशनल ओल्डर पर्सन डे, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, इंटरनेशनल कॉफ़ी डे और नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे और नेशनल पेंशन सिस्टम डे के रूप में भी मनाया गया। 2 अक्टूबर को भी अपन ने 4 दिवस मनाए। वर्ल्ड फार्म एनिमल डे, 118वीं जयंती मनाई दोस्तों। लाल बहादुर शास्त्री जी की इंटरनेशनल डे फॉर नॉन वायलेंस के रूप में भी 2 अक्टूबर को मनाया गया और गांधी जयंती के रूप में भी मनाया गया। और 3 अक्टूबर को अपन ने विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड हैबिटेट डे के रूप में मनाया गया। 2 से 8 अक्टूबर के बीच में अपन ने नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक और 4 से 10 अक्टूबर के बीच में अपन ने वर्ल्ड स्पेस वीक के रूप में भी बनाया। 5 अक्टूबर को अपन ने वर्ल्ड टीचर्स डे, 6 अक्टूबर को अपन ने वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे के रूप में मनाया गया। 8 अक्टूबर को अपन ने इंडियन एयरफोर्स डे और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया गया। 9 दोस्तों अक्टूबर को अपन ने वर्ल्ड पोस्ट डे और इंडियन फॉरेन सर्विस डे के रूप में मनाया गया। और 73वां फाउंडेशन डे भी मनाया दोस्तों टेरिटोरियल आर्मी का। और 10 अक्टूबर को अपन ने वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे और 12 अक्टूबर को अपन ने वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के रूप में मनाया गया। 13 अक्टूबर को अपन ने विश्व दृष्टि दिवस यानी कि वर्ल्ड साइट डे और 14 अक्टूबर को अपन ने वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे और इंटरनेशनल ई वेस्ट डे। 15 अक्टूबर को अपन ने वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे और इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वुमेन के रूप में हाल ही में 15 अक्टूबर को हमने मनाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे अक्टूबर माह के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस अपन ने सेलिब्रेट किए उनकी सबकी जानकारी। तो दोस्तों हाल ही में 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में तो इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी के रूप में कब मनाया गया, तो हाल ही में 17 अक्टूबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। तो दोस्तों हर साल 17 अक्टूबर को मनाते हैं, यूनाइटेड नेशन द्वारा मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका हिंदी में अनुवाद क्या हो जाता है, तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में हाल ही में अपन ने 17 अक्टूबर को मनाया गया। तो गरीबी के गंभीर मुद्दों को दुनिया भर में उठाने के लिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। और यह दिन उन लोगों को सम्मानित करने के लिए मनाते हैं जो एवरीडे गरीबी में रहते हैं और स्ट्रगल करते हैं। और दोस्तों हाल ही में 35th एनिवर्सरी ऑफ द वर्ल्ड डे टू ओवरकम एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड 30th एनिवर्सरी ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी यूनाइटेड नेशन मना रहा है, जिसकी थीम क्या है दोस्तों 2022 की, तो डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। और 22 दिसंबर 1992 यानी कि 1992 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी को मंजूरी दे दी गई थी। और फिर बाद में 17 अक्टूबर को यह दिन मनाने का फैसला लिया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी के रूप में 17 अक्टूबर को मनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में किस टेनिस प्लेयर के नाम पे एक बीटल का नाम रखा गया, तो दोस्तों हाल ही में सर्बिया के टेनिस प्लेयर है दोस्तों नोवाक जोकोविक जी, उनके ही नाम पे हाल ही में बीटल का नाम रखा गया। तो सर्बिया के टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविक के नाम पे रखा गया बीटल का नाम। तो दोस्तों हाल ही में सर्बिया के साइंटिस्टों ने नोवाक जोकोविक के नाम पर यह बीटल का नाम रखा गया, जिसका नाम है डुवेलियस जोकोविक। तो दोस्तों डुवेलियस जोकोविक नाम रखा गया उस बीटल का। और दोस्तों उस बीटल की भी खासियत है, तो दोस्तों नोवाक जोकोविक जी की स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और दोस्तों एबिलिटी टू सर्वाइव इन अ डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट के चलते उस बीटल का नाम डुवेलियस दोस्तों जोकोविक रखा गया है। डुवेलियस यह उनकी स्पीशीज़ का नाम है, तो डुवेलियस जोकोविक नाम पर रखा गया। और दोस्तों उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और एबिलिटी टू सर्वाइव इन अ डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट के चलते हाल ही में नोवाक जोकोविक के नाम पर बीटल का नाम रखा गया है डुवेलियस जोकोविक नामक। और दोस्तों अभी टेनिस से याद आया, अभी दोस्तों रॉजर फेडरर जी ने लेवर कप जीतने के साथ ही
तो दोस्तों स्विट्ज़रलैंड के प्लेयर है रॉजर फेडरर। इन्होंने अभी लेवर कप जो कि अभी यूएस में हुआ था, उसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया था। हाल ही में यूएस की टेनिस प्लेयर दोस्तों सेरेना विलियम्स ने भी हाल ही में संन्यास की घोषणा की थी। हाल ही में हमारी भारतीय टेनिस प्लेयर सानिया मिर्ज़ा ने भी संन्यास ले लिया था। और हाल ही में एशले बार्टी जो कि अभी सिर्फ 23 साल की उम्र में इन्होंने उनके पर्सनल रीज़न के कारण से टेनिस से संन्यास ले लिया था। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का वुमेन सिंगल्स का खिताब भी जीता था। और दोस्तों अभी हाल ही में टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। यह 4 टेनिस टूर्नामेंट ग्रैंड स्लैम होते हैं साल भर में। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, तो दोस्तों इसमें राफेल नदाल जी ने जो कि स्पेन के खिलाड़ी है, उन्होंने अभी वो मेन सिंगल्स का खिताब जीता। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में वुमेन सिंगल्स का खिताब एशले बार्टी ने जीता। और फ्रेंच ओपन जो कि क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, उसमें भी राफेल नदाल जी ने ही बाजी मारी। और राफेल नदाल को ही किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है। और दोस्तों इसमें वुमेन सिंगल्स का खिताब इगा स्वियाटेक फ्रॉम पोलैंड ने जीता। और विंबलडन ओपन जो कि दोस्तों ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, उसको अभी हाल ही में नोवाक जोकोविक ने जीता था, जो कि सर्बिया के टेनिस प्लेयर है। और दोस्तों एलिना रबिकिना फ्रॉम कजाकिस्तान ने यह टूर्नामेंट का वुमेन सिंगल्स का खिताब जीता। और दोस्तों बिकम्स फर्स्ट कजाकिस्तानी फीमेल प्लेयर टू वन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट। दोस्तों ये भी आप याद रख सकते हो। और यूएस ओपन कार्लोस अल्कराज जी ने जीता, जो कि स्पेन के थे। और यहाँ पे वुमेन सिंगल्स का खिताब फिर से एक बार इगा स्वियाटेक जी जो कि पोलैंड की थी, इन्होंने जीत लिया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया के टेनिस प्लेयर है, उनके नाम पे एक बीटल का नाम डुवेलियस नोवा जोकोविक के रूप में रखा गया है दोस्तों, सर्बिया के साइंटिस्टों ने। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में आरबीआई ने यस बैंक के एमडी सीईओ के रूप में किसे चुना गया फिर से? तो दोस्तों हाल ही में प्राइवेट सेक्टर बैंक यस बैंक के एमडी सीईओ के रूप में हाल ही में प्रशांत कुमार जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों आरबीआई ने फिर से एक बार 3 साल के लिए यस बैंक के एमडी सीईओ के रूप में प्रशांत कुमार जी को नियुक्त किया गया। फिर से एक बार बनेंगे यस बैंक के एमडी सीईओ। तो दोस्तों और हाल ही में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टर्की जी बन गए थे। और हाल ही में समीर वी कामत डीआरडीओ के अध्यक्ष बन गए थे। और दोस्तों वर्ल्ड बैंक में चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में हाल ही में इंदरमित गिल जी को नियुक्त किया गया था। और दोस्तों हाल ही में आरबीआई ने अभी फिर से 3 साल के लिए यस बैंक के एमडी सीईओ प्रशांत कुमार जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। और दोस्तों बात अभी यस बैंक की है। तो दोस्तों हाल ही में यस बैंक दोस्तों 2004 में जन्मी थी दोस्तों यस बैंक। और दोस्तों यह बैंक घाटे में भी चली गई थी पूरी तरीके से। फिर दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसको बचा लिया। और दोस्तों 3K को डूबते हुए का सहारा मिल गया दोस्तों, और यह बैंक बच गई दोस्तों। तो यस बैंक की बात है, तो जिसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में है, जिसका दोस्तों अभी एमडी सीईओ प्रशांत कुमार जी को नियुक्त किया गया, जिसकी स्थापना 2004 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में इसके एमडी सीईओ के रूप में हाल ही में इनको चुना गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में वर्ल्ड स्माइल डे के रूप में कब मनाया गया? तो दोस्तों हाल ही में 7 अक्टूबर 2022 को वर्ल्ड स्माइल डे के रूप में मनाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में दोस्तों हर साल 7 अक्टूबर को विश्व स्माइल दिवस यानी कि वर्ल्ड स्माइल डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में अक्टूबर के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है विश्व स्माइल दिवस। तो दोस्तों हर साल यह दिवस अक्टूबर के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है। और दोस्तों 2022 में 7 अक्टूबर को अक्टूबर का पहला शुक्रवार आया, और दोस्तों इसीलिए हमने 7 अक्टूबर को विश्व स्माइल दिवस के रूप में मनाया गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में ही 7 अक्टूबर को अपन ने एक और दिन मनाया गया था। 7 अक्टूबर को अपन ने वर्ल्ड पोस्ट डे के रूप में मनाया गया है दोस्तों। और दोस्तों जिसकी थीम क्या है दोस्तों यह वर्ल्ड स्माइल डे की?
तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड स्माइल डे की थीम, जो कि हर साल एक ही एक थीम रहती है, डू एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, हेल्प वन पर्सन स्माइल। तो दोस्तों यह थीम दोस्तों एक ही एक थीम भी रहती है इस दिवस की। तो दोस्तों आपको इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों अक्टूबर के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है विश्व स्माइल दिवस, वर्ल्ड स्माइल डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 7 अक्टूबर 2022 को विश्व स्माइल डे, वर्ल्ड स्माइल डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। और दोस्तों इसी तरह से वर्ल्ड लाफ्टर डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों वर्ल्ड लाफ्टर डे मई माह के पहले संडे को मनाया जाता है दोस्तों, वर्ल्ड लाफ्टर डे। और दोस्तों जो कि अपन ने 2022 को 1 मई को मनाया गया वर्ल्ड लाफ्टर डे के रूप में, अपन ने हाल ही में 1 मई 2022 को मनाया गया, जो कि मई माह के पहले संडे को मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 7 अक्टूबर को अपन ने विश्व स्माइल दिवस यानी कि वर्ल्ड स्माइल डे के रूप में मनाया गया। और दोस्तों हाल ही में अपन ने 1 मई 2022 को ही अभी वर्ल्ड लाफ्टर डे के रूप में भी मनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में वर्ल्ड वुमेन 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता? तो दोस्तों हाल ही में भारतीय स्नूकर प्लेयर है दोस्तों विद्या पिल्लई जी, इन्होंने ही वर्ल्ड वुमेन 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप में हाल ही में सिल्वर मेडल जीता। तो दोस्तों यह तमिलनाडु की रहने वाली है विद्या पिल्लई जी, इन्होंने ही हाल ही में वर्ल्ड वुमेन 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप 2022 में सिल्वर मेडल जीता। तो दोस्तों एक्स वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन है और कई इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी जीते हैं दोस्तों विद्या पिल्लई जी ने। और दोस्तों इसी कंपटीशन में वर्षा संजीव जी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और दोस्तों हाल ही में विद्या पिल्लई जी को क्वीन ऑफ ग्रीन कोर्ट भी कहा जाता है। तो क्वीन ऑफ द ग्रीन के रूप में किसे कहा जाता है? तो तमिलनाडु की रहने वाली विद्या पिल्लई जी। और यह 9 बार की नेशनल चैंपियन भी है। 2017 में वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल्स में पहुंचने वाली पहली महिला बन गई थी, वहाँ पे भी इन्होंने सिल्वर मेडल ही जीता था। और दोस्तों हाल ही में कर्नाटक सरकार ने एकलव्य पुरस्कार से भी इनके काफ़ी बेहतर प्रदर्शन के लिए, स्नूकर में बेहतर प्रदर्शन के लिए इनको अभी कर्नाटक राज्य सरकार ने एकलव्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में तमिलनाडु की रहने वाली भारतीय वुमेन स्नूकर प्लेयर विद्या पिल्लई जी ने वर्ल्ड वुमेन 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप 2022 में सिल्वर मेडल जीता है दोस्तों। और इसी कंपटीशन में वर्षा संजीव जी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में जारी फोर्ब्स हाईएस्ट पेड फुटबॉल प्लेयर्स की लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो दोस्तों हाल ही में किलियन एम्बाप्पे जी है फोर्ब्स हाईएस्ट पेड फुटबॉल प्लेयर की लिस्ट में पहले स्थान पे। तो पेरिस सेंट जर्मन के प्लेयर किलियन एम्बाप्पे जी फोर्ब्स हाईएस्ट पेड फुटबॉलर लिस्ट में पहले स्थान पे है। और वह मात्र 23 साल के हैं दोस्तों, जिन्होंने 2022-23 के सीज़न में $128 मिलियन की कमाई की। और सेकंड नंबर पे अपने अर्जेंटीना के प्लेयर लियोनेल मेसी है। और तीसरे नंबर पे ऑफ कोर्स CR7 है, जो कि पुर्तगाल से है। तो दोस्तों हाल ही में फोर्ब्स हाईएस्ट पेड फुटबॉलर लिस्ट में हाल ही में फर्स्ट नंबर पे किलियन एम्बाप्पे है, जो कि पेरिस सेंट जर्मन प्लेयर है। सेकंड नंबर पे लियोनेल मेसी, तीसरे नंबर पे CR7 है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत के अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसे चुना गया? तो दोस्तों हाल ही में यूयू ललित जी के जगह पे, और दोस्तों इनको ही अभी हाल ही में DY चंद्रचूड़ बनेंगे हमारे 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो हाल ही में 49 नंबर के यूयू ललित जी को चुना गया था सितंबर में। तो इनको 3 महीने के लिए ही चुना गया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका कार्यकाल 8 नवंबर को ख़त्म हो जाएगा। और उन्होंने हाल ही में अपना उत्तराधिकारी चुन लिया दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए, जो कि DY चंद्रचूड़ हो गए दोस्तों। दीनानाथ यशवंत चंद्रचूड़ इनका पूरा नाम है दोस्तों। और दोस्तों अभी यूयू ललित जी ने चंद्रचूड़ जी को अपना उत्तराधिकार नामित किया गया। और नालसा के दोस्तों अभी हाल ही में अध्यक्ष बने थे DY चंद्रचूड़। नालसा यानी कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के 31वें अध्यक्ष बने थे DY चंद्रचूड़ जी दोस्तों। और दोस्तों चंद्रचूड़ से याद आया YV चंद्रचूड़
जो कि भारत के सबसे अधिक लंबे समय तक रहने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। और दोस्तों उनका कार्यकाल 7 साल 4 महीने और 20 दिन का था और वह वाई चंद्रचूड़ जी बन गए थे सबसे लंबे समय तक रहने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और दोस्तों इसी तरह से सबसे कम समय तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहने वाले व्यक्ति कौन थे? कमल नारायण सिंह जी सबसे कम समय तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे, जो कि 22वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। सिर्फ 18 दिन के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको नामित किया गया, नियुक्त किया गया था। और दोस्तों इनका हाल ही में निधन भी हो गया था। और दोस्तों हाल ही में 16वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसे चुना गया? आर वेंकटरमनी। और दोस्तों हाल ही में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के रूप में ए बाला सुब्रमण्यम जी को चुना गया था। और दोस्तों अपने पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हीरालाल जयकानिया जी थे। और हाल ही में हाईकोर्ट की पहली महिला जज अन्ना चांडी जी थी, जो कि केरल हाईकोर्ट की थी। और दोस्तों अभी हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बन गई थी? लीला सेठ जी, जो कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की बन गई थी। और दोस्तों अभी सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज फातिमा बीवी जी बन गई थी और सुप्रीम कोर्ट की अभी पहली महिला चीफ जस्टिस। और दोस्तों यह तो दोस्तों अभी तक तो नहीं बनी है, पर बीवी नागरत्ना जी बन सकती है फ्यूचर में। तो दोस्तों अभी तक सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस तो अभी तक नहीं हुई है, पर बीवी नागरत्ना फ्यूचर में बन सकती है सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस। और दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल वुमेन जज डे के रूप में कब मनाया जाता है? 10 मार्च को। और दोस्तों सबसे नया हाई कोर्ट कौन सा है? अमरावती हैदराबाद का हाई कोर्ट है। और सबसे पुराना हाई कोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट है। और दोस्तों हाल ही में भारत के अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में दीनानाथ यशवंत चंद्रचूड़ बनेंगे, जो कि 50वें नंबर के होंगे, यू ललित जी को रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में कब मनाया गया? तो दोस्तों हाल ही में 11 अक्टूबर को मनाया गया इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो दोस्तों हाल ही में गर्ल चाइल्ड के बारे में जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए हाल ही में 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अभी बेटियों के महत्व को उजागर करने के लिए हर साल 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में मनाते हैं। और बेटियों महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं और उनके राइट्स को बचाने के लिए यह हर साल 11 अक्टूबर को मनाते हैं इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। और जिसकी थीम क्या है दोस्तों? आवर टाइम इज़ नाउ, आवर राइट्स आवर फ्यूचर। तो 2012 में पहली बार यह दिवस मनाया गया था इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में अपन ने कब मनाया? 24 जनवरी को। इंटरनेशनल एजुकेशन डे भी अपन 24 जनवरी को ही मनाते हैं। और नेशनल एजुकेशन डे के रूप में अपन ने 11 नवंबर को मनाते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। और दोस्तों अभी बेटी की बात है, तो बेटी से जुड़ी हुई सभी योजनाओं के बारे में आप सभी को जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई थी? तो 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से शुरू हुआ था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। और दोस्तों हाल ही में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को शुरू किया गया था मध्य प्रदेश सरकार ने। और दोस्तों हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने हमर बेटी हमर मान योजना को भी शुरू किया गया था दोस्तों हाल ही में। तो दोस्तों हाल ही में 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में मनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों हाल ही में राजस्थान राज्य में बनेगी विश्व की यानी कि वर्ल्ड्स टॉलेस्ट शिव प्रतिमा, दैट इज़ स्थापित किया जाएगा, जिसका नाम क्या रखा गया है? विश्वास स्वरूपम नामक विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा राजस्थान राज्य में। तो दोस्तों राजस्थान के राजसमंद जिले के द्वारकानाथ में बनी गई विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम को स्थापित किया जाएगा। तो 369 फीट प्रतिमा ऊंची है दोस्तों यह, जो कि विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा होगी, जिसका नाम विश्वास स्वरूपम रखा गया है। तो यह इतनी बड़ी है कि 20 किलोमीटर दूरी से भी यह दिखाई दी जाएगी।
और दोस्तों 3000 टन स्टील और लोहा लगा है। और दोस्तों बरसात और धूप से बचाने के लिए जिंक की कोटिंग और कॉपर कलर किया गया है इस विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम पर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में राजस्थान के राजसमंद जिले के द्वारकानाथ में बनाई जाएगी विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा, जिसका नाम रखा गया है विश्वास स्वरूपम दोस्तों। तो दोस्तों अभी स्टैचू की बात है तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आंध्र प्रदेश के भीमावरम में अल्लूरी सीताराम राजू जी की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही मोरबी गुजरात में श्री हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण किया गया था। और दोस्तों हाल ही में लातूर महाराष्ट्र में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया था। और दोस्तों हाल ही में स्टैचू ऑफ इक्विलिटी जो कि संत रामानुजाचार्य जी की बैठी हुई मुद्रा में स्टैचू है जो कि 216 फीट ऊंची है दोस्तों। और यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैठी हुई मुद्रा में स्टैचू है जो कि संत रामानुजाचार्य जी की है दोस्तों, और जो कि हैदराबाद में ही है दोस्तों। और दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी तो आप सभी को पता ही रहेगा, सरदार पटेल जी की 182 मीटर की स्टैचू है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू है दोस्तों, स्टैंडिंग स्टैचू, जिसके आर्किटेक्चर कौन थे, रामवीर सुतार जी। और यह नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट पे स्थित है अपनी स्टैचू ऑफ यूनिटी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में दोस्तों राजस्थान राज्य में बनेगी विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा जिसका नाम है विश्वास स्वरूपम नामक राजस्थान के राजसमंद जिले के द्वारकानाथ में बनाई जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल प्रोग्राम को शुरू किया गया। तो दोस्तों हाल ही में फुटबॉल कल्चर को दुनिया भर में या फिर इंडिया भर में बढ़ाने के लिए हाल ही में फीफा ने फुटबॉल फॉर ऑल नामक अभियान को ओडिशा में शुरू किया गया। तो दोस्तों ओडिशा के सीएम काफ़ी फुटबॉल फ्रीक है, उन्होंने अभी हाल ही में ओडिशा राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल प्रोग्राम को शुरू किया गया नवीन पटनायक जी ने। तो दोस्तों फीफा का प्रोग्राम है फुटबॉल फॉर ऑल दोस्तों। तो दोस्तों फुटबॉल को आगे बढ़ाने के लिए, फुटबॉल कल्चर को बढ़ाने के लिए हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री ने फीफा की फुटबॉल फॉर ऑल प्रोग्राम को शुरू किया गया। तो स्कूल किड्स के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल प्रोग्राम को शुरू किया गया। और दोस्तों हाल ही में डुरंड कप जो कि दोस्तों एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब टूर्नामेंट है और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल क्लब टूर्नामेंट है, जिसको अभी हाल ही में दोस्तों बेंगलुरु एफसी यानी कि बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने जीता। पहली बार सुनील छेत्री की कैप्टनसी की अगुवाई में, जिन्होंने मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को हरा दिया गया। और बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने पहली बार डुरंड कप 2022 को जीता है। और दोस्तों हाल ही में 75वीं संतोष ट्रॉफी को दोस्तों केरल ने जीता था वेस्ट बंगाल को हरा के। और दोस्तों हाल ही में फीफा 2022 का आयोजन कतर दोहा में किया जाएगा, जिसका दोस्तों शुभंकर है लाइव, जिसका टाइटल स्पॉन्सर दोस्तों बायजूस है। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ पे होगा, 3 देशों में होगा, यूएस में होगा, कनाडा में होगा और मेक्सिको यानी कि मेक्सिको में होगा दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2026। और दोस्तों हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कल्याण चौबे जी को चुना गया था। और हाल ही में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2022 को भारत में आयोजित किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने उड़ीसा राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल प्रोग्राम को शुरू किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों बात अभी उड़ीसा की है। यहाँ की दोस्तों चीफ मिनिस्टर कौन है, अभी मैंने आपको बताया नवीन पटनायक जी। यहाँ की राजधानी है दोस्तों भुवनेश्वर और यहाँ के गवर्नर है दोस्तों गणेशी लाल जी। तो दोस्तों हाल ही में ट्राइबल कम्युनिटी एनसाइक्लोपीडिया को जारी करने वाला भारत का पहला राज्य उड़ीसा बन गया था। और यहाँ पे जनजातीय गौरव श्री दोस्तों हाल ही में इनको भी चुना गया था। और दोस्तों हाल ही में उड़ीसा की मो बस सर्विस को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अवार्ड दिया गया था। और दोस्तों हाल ही में स्मार्ट हेल्थ कार्ड को जारी करने वाला भारत का पहला राज्य भी उड़ीसा ही था दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप भी उड़ीसा में ही होगा। तो दोस्तों उड़ीसा के राउरकेला और भुवनेश्वर में होगा। और राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा
हॉकी स्टेडियम भी बनाया जाएगा जनजातीय गौरव बिरसा मुंडा जी के नाम पे। और दोस्तों यहाँ की कैपिटल है भुवनेश्वर, यहाँ पे ही फायर पार्क भी बनाया जाएगा और भारत की पहली चेस अकादमी का भी अनावरण हाल ही में भुवनेश्वर में ही किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल नामक प्रोग्राम को हाल ही में शुरू किया गया फुटबॉल कल्चर को बढ़ावा देने के लिए। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार ने हिमकैड नामक योजना को शुरू किया गया? तो दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमकैड नामक योजना को शुरू किया गया। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए और बेहतर वाटर कंजर्वेशन और दोस्तों डिफरेंट क्रॉप्स लगाने में मदद करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में हिमकैड योजना को शुरू किया गया। दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने हिमकैड नामक योजना को शुरू किया गया किसानों को मदद करने के लिए। और दोस्तों एक सर्वे के अनुसार हिमाचल प्रदेश का 80% एग्रीकल्चर फील्ड इज इन रेन वाटर इज़ डिपेंडिंग ऑन द रेन वाटर। तो 80% यहाँ की खेती दोस्तों बारिश की पानी से ही चलती है। और दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश की बात है तो यहाँ की समर कैपिटल है शिमला, यहाँ की विंटर कैपिटल है दोस्तों धर्मशाला और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर जी, गवर्नर है दोस्तों राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी, यहाँ के गवर्नर है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश ही बना था दोस्तों 100% LPG कनेक्शन लगाने वाला भारत का पहला राज्य। और दोस्तों हाल ही में सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बायबैक योजना के रूप में शुरू किया गया था हिमाचल प्रदेश ने ही। और दोस्तों ड्रोन पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश ही बना था। और दोस्तों हाल ही में ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश ही है। और दोस्तों मॉन्क फ्रूट की खेती कहाँ पे की गई है दोस्तों भारत में पहली बार? तो कुल्लू में की गई है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारत की पहली मॉन्क फ्रूट खेती का आयोजन किया गया। और दोस्तों हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में एक एक्सरसाइज हुआ था दोस्तों वज्रपहार हिमाचल प्रदेश के बकलौ में। और दोस्तों इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में खंजर नामक एक्सरसाइज भी हिमाचल प्रदेश के बकलौ में ही आयोजित की गई थी। और दोस्तों यहाँ पे ये रोहतांग टनल जिसका नाम अभी अटल टनल के नाम पर कर दिया गया था जिसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने हिमकैड नामक योजना को शुरू किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 18 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिविजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाया गया। और दोस्तों हाल ही में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन हर साल 16 अक्टूबर को मनाता है वर्ल्ड फूड डे विश्व खाद्य दिवस, जिसकी स्थापना हुई थी 1945 को फॉर कॉम्बैटिंग वर्ल्ड हंगर एंड फुलफिलमेंट्स ऑफ फूड के इम्पोर्टेंस को जानने के लिए 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाते हैं, जिसकी थीम क्या रही है? लिव नो वन बिहाइंड। तो दोस्तों सिक्योर फूड चेन के लिए यह थीम बनाई गई है। और दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी के रूप में 17 अक्टूबर को मनाया गया। तो दोस्तों हर साल 17 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। तो दोस्तों गरीबी के गंभीर मुद्दों को दुनिया भर में उठाने के लिए यह दिन हर साल मनाया जाता है। और दोस्तों यह दिन उन लोगों को सम्मानित करने के लिए मनाते हैं जो लोग हर दिन अपनी गरीबी में जीते हैं और काफ़ी स्ट्रगल से गुजरते हैं। और दोस्तों हाल ही में 35th एनिवर्सरी ऑफ द वर्ल्ड डे टू ओवरकम एक्सट्रीम पॉवर्टी और 30वीं एनिवर्सरी ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी के रूप में यूनाइटेड नेशन मना रहा है, जिसकी थीम क्या है? डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। और 22 दिसंबर 1992 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 17 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाएगा ऐसा घोषणा किया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 17 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में नोवाक जोकोविक जी के नाम पे एक बीटल का नाम रखा गया है। तो सर्बिया के टेनिस प्लेयर है दोस्तों नोवाक जोकोविक, उनके ही नाम पे हाल ही में सर्बिया के साइंटिस्ट ने एक बीटल का नाम रखा गया जिसका नाम है दोस्तों डुवालियस जोकोविक रखा गया है। तो दोस्तों उनके स्पीड
स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और दोस्तों एबिलिटी टू सर्वाइव इन अ डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट के चलते यह बीटल का नाम डुवेलियस जोकोविक के नाम पे रखा गया है, जो कि सर्बिया के टेनिस प्लेयर है। तो हाल ही में नोवाक जोकोविक के नाम पे डुवेलियस जोकोविक यह बीटल का नाम रखा गया। और हाल ही में आरबीआई ने यस बैंक के एमडीसीओ के रूप में प्रशांत कुमार जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों अभी प्राइवेट सेक्टर बैंक यस बैंक ने हाल ही में एमडीसीओ के रूप में फिर से एक बार 3 साल के लिए प्रशांत कुमार जी को नियुक्त किया गया है। तो बात अभी यस बैंक की है, जिसकी स्थापना 2004 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसके अध्यक्ष सुनील मेहता जी है। और हाल ही में आरबीआई ने एमडीसीओ के रूप में फिर से एक बार 3 साल के लिए प्रशांत कुमार जी को अपनी जिम्मेदारी दी गई है एमडीसीओ की। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 7 अक्टूबर को अपन ने विश्व स्माइल दिवस के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों अक्टूबर के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है वर्ल्ड स्माइल दिवस। तो दोस्तों 2022 में 7 अक्टूबर को मनाया गया विश्व स्माइल दिवस, वर्ल्ड स्माइल डे, जिसकी थीम क्या है दोस्तों? यह थीम दोस्तों हर साल ही एक थीम रहती है, डू एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, हेल्प वन पर्सन स्माइल। यह थीम हर साल ही रहती है दोस्तों वर्ल्ड स्माइल डे की। और वर्ल्ड लाफ्टर डे कब मनाया जाता है? मई महीने के पहले संडे को, यानी कि अपन ने 1 मई 2022 को वर्ल्ड लाफ्टर डे के रूप में मनाया गया दोस्तों इस बार। तो दोस्तों हाल ही में 7 अक्टूबर 2022 को वर्ल्ड स्माइल डे के रूप में मनाया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में विद्या पिल्लई जी ने वर्ल्ड वुमेन 6 रेट स्नूकर चैंपियनशिप 2022 में सिल्वर मेडल जीता। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन, पूर्व वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन है दोस्तों विद्या पिल्लई जी। इन्होंने हाल ही में वर्ल्ड वुमेन 6 रेट स्नूकर चैंपियनशिप 2022 में सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने कई इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी जीते हैं। और वर्षा संजीव ने इसी कंपटीशन में, जो कि एक भारतीय स्नूकर चैंपियन ही है, उन्होंने इस कंपटीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीता। और विद्या पिल्लई जी को क्वीन ऑफ द ग्रीन भी कहा जाता है, जो कि तमिलनाडु से है। इन्होंने 9 बार नेशनल चैंपियनशिप जीता है। 2017 में वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल्स में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई थी। वहाँ पे भी उन्होंने सिल्वर मेडल ही जीता। और उनके एक्सेलेंट प्रदर्शन इन स्नूकर के लिए कर्नाटक सरकार ने एकलव्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था दोस्तों विद्या पिल्लई जी को। तो दोस्तों हाल ही में विद्या पिल्लई जी ने वर्ल्ड वुमेन 6 रेट स्नूकर चैंपियनशिप 2022 में सिल्वर मेडल जीता। इसी कंपटीशन में वर्षा संजीव जी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में जारी फोर्ब्स हाईएस्ट पेड फुटबॉल प्लेयर्स की लिस्ट में पहले स्थान पर किलियन एम्बाप्पे जी है। तो पेरिस सेंट जर्मन प्लेयर किलियन एम्बाप्पे बन गए फोर्ब्स हाईएस्ट पेड फुटबॉल प्लेयर्स की लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे। मात्र 23 साल के हैं और 2022-23 सीज़न में $128 मिलियन कमाए दोस्तों एम्बाप्पे जी ने, जो कि दोस्तों दूसरे स्थान पे लियोनेल मेसी है, तीसरे स्थान पे CR7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। तो हाल ही में जारी फोर्ब्स हाईएस्ट पेड फुटबॉल प्लेयर की लिस्ट में पहले स्थान पे किलियन एम्बाप्पे जी है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत के अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ बनेंगे। तो दोस्तों हमारे 50वें भारत के अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी बनेंगे दीनानाथ यशवंत चंद्रचूड़। और दोस्तों अभी UU ललित जी को 3 महीने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया था, जिनका कार्यकाल अभी 8 नवंबर 2022 को रिटायर्ड होंगे। और UU ललित जी ने DY चंद्रचूड़ जी को उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया गया। और DY चंद्रचूड़ जी नालसा के अध्यक्ष बने थे। हाल ही में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के 31वें अध्यक्ष बने थे दोस्तों DY चंद्रचूड़ जी। तो दोस्तों हाल ही में भारत के अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में DY चंद्रचूड़ जी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में 11 अक्टूबर को अपने इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में हाल ही में 11 अक्टूबर को मनाया गया। तो दोस्तों बेटियों के इम्पोर्टेंस के बारे में और बेटियों और महिलाओं के जीवन में आने वाली समस्याओं और उनके राइट्स को बचाने के लिए हर साल 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में मनाया जाता है, जिसकी थीम क्या है? आवर टाइम इज़ नाउ, आवर राइट्स आवर फ्यूचर। और 2022 में पहली बार इस दिवस को मनाया गया। तो हाल ही में 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में मनाया गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में राजस्थान राज्य में विश्व की सबसे ऊँची शिव प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों हाल ही में राजस्थान राज्य के राजसमंद जिले के द्वारकानाथ में
विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा जिसका नाम रखा गया है विश्वास स्वरूपम नामक, यह इसको स्थापित किया जाएगा, जो कि 369 फीट ऊंची प्रतिमा रहेगी, 20 किलोमीटर से भी आसानी से दिखेगी और 3000 टन स्टील और लोहा लगा है। बरसात और धूप से बचाने के लिए जिंक की कोटिंग और कॉपर कलर भी किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में राजस्थान राज्य में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा जिसका नाम विश्वास स्वरूपम रखा गया है उसको स्थापित किया जाएगा, जो कि 369 फीट ऊंची है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल नामक कैंपेन को शुरू किया गया। तो दोस्तों हाल ही में फुटबॉल का क्रेज़ बढ़ाने के लिए, फुटबॉल कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने ओडिशा राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल नामक योजना को शुरू किया, अभियान को शुरू किया, जो कि फीफा का एक इंटीग्रल पार्ट है। तो दोस्तों हाल ही में उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में स्कूली किड्स के बीच में फ़ुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल प्रोग्राम को शुरू किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य की सरकार ने हिमकैड नामक योजना को शुरू किया। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हिमकैड योजना को शुरू किया गया। तो बेहतर वाटर कंजर्वेशन, अलग अलग क्रॉप्स लगाने में मदद करेगा यह हिमकैड नामक योजना। और दोस्तों अभी 80% हिमाचल प्रदेश में खेती रेन वाटर से ही होती है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने हिमकैड नामक योजना को शुरू किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 18 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। और दोस्तों अभी कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में अपन ने कल के क्वेश्चन में क्या देखा था कि दोस्तों अभी हाल ही में इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ 2022 के रूप में किसे दिया गया, यह प्रश्न था दोस्तों। इसका सही जवाब बेन बर्नानके, डगलस डायमंड और फिलिप ड्वेबिक जी को दिया गया फॉर द रिसर्च ऑन द बैंक्स एंड द क्राइसिस के लिए 2022 का इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2022 के रूप में दिया गया है दोस्तों। और दोस्तों अभी आज का क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन कौन सा लेंगे? तो दोस्तों आज का क्वेश्चन लेंगे अपन शिव प्रतिमा वाला। तो दोस्तों हाल ही में किस राज्य में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा जिसका नाम है विश्वास स्वरूपम दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 18 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दोस्तों। फॉर डेली क्विजेस विजिट आवर वेबसाइट www.trackexams.com दोस्तों। तो दोस्तों दिस इज़ गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।